सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे 3 क्लासेस रोज़ दिन होता था। ठीक है, अगर आप लोगों को ये 3 क्लासेस जो है सफिशिएंट लगता है तो ठीक है, वरना हम चाहते हैं कि 4 क्लासेस यदि आप लोग चाहो तो शाम का भी एक नया क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको 4 वीडियो डेली चाहिए या 3 वीडियो डेली चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आपको पता ही है कि कुछ आए हुए भी क्वेश्चन रहते हैं और कुछ जो है आने वाले भी रहते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ है, ठीक है, प्रारंभ करता है, वह कौन सा है बताइए। औपचारिक सक्रियात्मक या फिर पूर्व सक्रियात्मक या फिर संवेदी प्रेरक या फिर हमारा मूर्त सक्रियात्मक। क्या पूछा है यहाँ पे, बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं का विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए मन का मानचित्रण संबंधित है, ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है, साहित्यिक कार्यों की क्रिया योजना से या फिर बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्रण बनाने से। ठीक है, क्या पूछा है, मानचित्रण संबंधित है किससे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, कौन सा सबसे बेहतर तरीका है हम यहाँ देखना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या फिर सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, या फिर कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या फिर यहाँ पे देखेंगे अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा ऑप्शन डी यानी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है यहाँ पे, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में जो है अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, या सानिध्य का आवश्यकता, या फिर सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना का आवश्यकता। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। क्लियर है, एक एक चीज को जो है समझते हुए चलिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिलेंगे। क्लियर है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। ये जो संज्ञानात्मक विकास है दोस्तों, ये जहां भी देखे यानी कि आपको आईएमपी समझना चाहिए, क्योंकि जितने भी होता है बाल मनोविज्ञान संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, देखिए विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, या फिर खेल का मैदान, या समारोह या सभागार, या फिर घर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है बताइए। यहाँ पे इसका श्रेय जो है किसको जाता है, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, देखिए पैलाओ पियाजे, जीन पियाजे आप लोग जानते हैं, काफ़ी जो है फेमस साइंटिस्ट है। इसके बारे में आप जो है बीएड जो है सेकेंड ईयर में स्पेशल जो है इसके बारे में चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इस साइंटिस्ट के बारे में। क्या हो जाएगा, स्किनर या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो हमारा जीन पियाजे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है बताइए। विद्यालय का जो है संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर हम देखेंगे इधर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा
ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी जो है क्या करता है, प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। और आप लोग ये बताइए, बचपन से लेकर अभी तक आप लोग भी क्या कर रहे हो, अनुभव प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। आगे भी अनुभव प्राप्त करेंगे, अभी भी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को, एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से जो है किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखती है, ठीक है। क्रो ने, जॉन डीवी या फिर गेसल या फिर स्ट्रेंग्स, ये साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों। इसके अनुसार कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम, स्पोर्ट्स के माध्यम से सीखती है। किसने कहा था, तो हमारा ऑप्शन डी, स्ट्रेंग ने कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसने संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है बताइए। निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने जो है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं बताइए। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या पूर्व बाल्य अवस्था। क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा है वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो किशोरावस्था, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा कि किशोरावस्था कितने से कितने एज तक के बच्चे को कहते हैं या फिर मेन को, ठीक है। बाल्य अवस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, पूर्व बाल अवस्था, ये चारों की अवस्था जो है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, ठीक है। 4 अवस्था पहचान की गई है बताइए। ये जो है एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा जीन पियाजे द्वारा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बता दे रहा हूं। देखिए, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, ठीक है, कहा जाता है संवेदन प्रणोद अवस्था या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था। याद रखिए, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है बताइए। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास, यह समय बिताने के सहायक या फिर यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है कि विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, ठीक है। तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स करना क्यों उचित है, क्यों उचित है, तो इससे क्या होता है, यह सहयोग, ठीक है, एवं शारीरिक संतुलन का विकास होता है। स्पोर्टिंग करने से आपको पता है कि शारीरिक संतुलन जो है मेंटेन रहता है और डेवलपमेंट होता है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिवार एक साधन है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव करके या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा आदर्श रूप से बर्ताव करके। क्लियर है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए। कक्षा के अनुसार बनाए रखना या एक सुवक्ता होना या फिर विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना या फिर कक्षा में समयानुवर्ती होना, ठीक है। और देखिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। शिक्षक जो होता है उनका मेन मोटो क्या होता है, बच्चों को जो है एजुकेशन देना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बचपन का जो है समप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं या फिर बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है या फिर बचपन
आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन डी यानी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक है, देखिए, सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, या फिर नियोजित निर्देश, या फिर स्वतंत्र अध्ययन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो स्वतंत्र अध्ययन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चरित्र का विकास होता है। ठीक है, किससे चरित्र का विकास होता है पूछ रहा है। ठीक है, इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता, बर्ताव एवं यह सभी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि इसका जो है आंसर आप लोग दोगे। ठीक है, क्योंकि चरित्र का विकास, नेचर सबका जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यदि नेचर अच्छा ना हो तो फिर कोई मतलब का नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे दोस्तों कि कौन सा आंसर होगा। क्लियर है? अगर आप लोग नहीं देते हैं तो मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, बताइए क्या होगा इसका? निर्देशात्मक, या फिर प्रशासनात्मक, या फिर आदर्शवादी, या फिर शिक्षाप्रद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आदर्शवादी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण। ठीक है, आज के डेट में आपको पता है जब मेल की अपेक्षा फीमेल जो है अत्यधिक स्टडी में फोकस कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि महत्ता देना आवश्यक, यानी महत्व देना उचित है। कारण बता रहे। ठीक है, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है, या अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, या फिर किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व केवल बालिकाएं समर्थ, या फिर बालिकाएं बालकों से अधिक अल्पसंख्यक होती है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बालिका जो है बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है क्या? कमेंट करिएगा। ठीक है, किसका कमेंट ज़्यादा होता है देखता हूँ आप लोग, मेल का या फीमेल का। ठीक है, यहाँ पे नारी शक्ति दिखाया जा रहा है हर जगह। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उसे डांटेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, या फिर परीक्षा में कम अंक देंगे? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इनमें से कोई नहीं। क्यों डांटेंगे हम? अब उसकी विद्यार्थी को जो है सम्मान करने का इच्छा ही नहीं है तो ठीक है, या उसकी उपेक्षा करें? बिल्कुल नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कन्फ्यूजन के लिए कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको अपना जो है ट्रिक लगाना है। देखिए, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? क्लियर है? किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था, या बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो किशोरावस्था, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए, अगला प्रश्न है। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, बताइए। कुल प्रेरक समन्वय की कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, या फिर अब और यहाँ में उसकी रुचियाँ में समिति, या फिर वयस्कों के खुश रहने के बारे में जो है दुश्चिंता अनुभूति। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, बताइए। उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, या फिर ईमानदारी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो आज्ञाकारिता। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी होते हैं आज्ञाकारी खुद को समझते हैं या बनते हैं, स्कूल लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो, और टीचर को भी जो है क्या होता है, पसंद आता है। ठीक है, वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, या फिर बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या अधिगम को सरल बनाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थी में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, या फिर व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों के तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए
क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खिलौना की आयु क्या होता है? ठीक है, खिलौनों की एज क्या होता है यहाँ पे? पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या सभी? बताइए, खिलौना कब हम यूज़ करते हैं? बड़े हो जाने के बाद या बच्चे कब होते हैं? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग सब कोई खिलौना का इंटरेस्ट रखे होंगे बचपन में, ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था यानी कि स्टार्टिंग का, ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है। दल समूह रहने की आवश्यकता, खेलने की आवश्यकता, प्रश्न करने की अवस्था, ठीक है, अवस्था, या फिर यहाँ पे अनुकरण करने की अवस्था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो खेलने की अवस्था जो है बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यकता तत्व की परिवर्तन समझने लगते हैं? ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, संख्या द्रव्यमान या क्षेत्र? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द्रव्यमान और संख्या। इस प्रकार हम जो 30 जो है IMP प्रश्न जो है देखे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और जो है आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, मेरा आप लोगों से ही उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।